कठिन चिंता से निकलने का योग क्या समाधान बताता है और योग से क्या समाधान संभव है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया, स्वरूपस्थ हो गया, योग से सिद्धि प्राप्त कर लिया, वो तो चिंता से ऊपर उठ गया। परंतु 99% लोग वो न तो योग सिद्ध हैं और न तो ईश्वर के पूर्ण समर्पित भक्त हैं, और न तो स्वरूप को जानते हैं। अब उनको गंभीर चिंता हुई, समस्या कोई आई, तो वो उससे कैसे निकलें? यह एक बड़ा प्रश्न, विचारणीय प्रश्न है। जैसे किसी गणित के कठिन सवाल को लगाना होता है, तो जो उत्तर नहीं मालूम होता है, मालूम करना होता है, उसको मानना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। और जब वो मानने के बाद तर्क संगत ढंग से जब समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो जो माना गया है उसकी एक वैल्यू आ जाती है और वो आंसर होता है। ठीक इसी प्रकार से अभी तक हम लोगों ने जो देखा, वो ईश्वर को तो जानना बाकी है, भगवान की भक्ति बाकी है, योग में सिद्धि प्राप्त करना और उसका प्रयास भी बाकी है। लेकिन समस्या तो इस सब का इंतज़ार नहीं करेगी, उसको तो नहीं मतलब। चिंता तो इस सब का इंतज़ार नहीं करेगी कि आप योग सिद्ध कर लीजिए या भगवान के पूर्ण शरणागत ईश्वर परिधान कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, तब हम आएंगे। उसको इससे नहीं मतलब है। इसलिए वह सब हम लोग जानते रहने का प्रयास करते रहेंगे। आज मान कर एक समाधान करना पड़ेगा, यह कि चिंता आ गई, समस्या सामने खड़ी हो गई, आदमी परेशान है, तो क्या करना चाहिए? जितना वो कर सकता है करेगा ही। जब उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है, तब उसको अपने स्वरूप का चिंतन मान कर करना पड़ेगा। मानना क्या है? मानना ये है कि हम जन्म के पूर्व क्या थे, कहाँ से आ गए, और इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ चले जाएंगे, और क्या चीज़ निकल के जाएगा कि क्या एकदम ख़त्म हो जाएगा। जो इसका उत्तर मिलता है, मान लीजिए वह स्वरूप है। मालूम नहीं है स्वरूप, क्योंकि योग सिद्ध हुआ नहीं, तो स्वरूप मान लिया गया। तो अगर कोई हमारा सॉफ्टवेयर निकल के कुछ करता है, तो जो वही सॉफ्टवेयर है, वही सॉफ्टवेयर अपना स्वरूप है, जीव स्वरूप है। और जो क्रिएटर है, वह उसके मूल स्वरूप में मिलना है, क्योंकि वही सब कंप्यूटर का कोड भाषा पाइथन और जावा ये सब लगा के टेक्निक भिड़ाया है। तो वो स्वरूप है। अब
करना क्या चाहिए, कैसे? चुपचाप बैठ जाए। सब करने के बाद प्रयास और मानने के हिसाब से एक सलूशन प्राप्त करें कि जब मैं पैदा हुआ, होश संभाला, तब तो मैं जैसा था वैसा आज तक रह ही नहीं गया। इसका मतलब मैं शरीर तो हूँ नहीं, इसका मतलब मैं हार्डवेयर कंप्यूटर तो हूँ नहीं। जब हार्डवेयर कंप्यूटर हूँ नहीं, तो हार्डवेयर कंप्यूटर को लेके जो चिंता हो रही है वो तो व्यर्थ है। एक समीकरण ये आ गया। दूसरा समीकरण कि बचपन में जब से होश संभाले 5 साल, तब से परिवर्तित होते गए। तो अब सोचे कि उसके 5 साल से भी 5 साल पहले, 6 साल पहले कुछ थे कि नहीं थे? अब यहाँ पे प्रश्न आ जाता है मजहबी, लेकिन मजहबी से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर जन्म से भी पहले कुछ रहे होंगे तो वही आज हैं, और जन्म से पहले कुछ नहीं रहे होंगे तो आज कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर आज कुछ नहीं है। अब प्रश्न यह है कि सॉफ्टवेयर कुछ न कुछ तो है। क्यों है? उसको सारे लोग प्रकारांतर से मानते हैं। अन्य मजहब वाले मानते हैं, बाकी नहीं मानते। लेकिन वो भूत मानते हैं, प्रेत मानते हैं। अच्छा भैया, कुछ है नहीं, जन्म के पहले कुछ था नहीं, ठीक। तो जन्म के पहले कुछ था नहीं, तो मरने के बाद वो भूत और प्रेत कहाँ से हो गया? इसका मतलब सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर है वह सॉफ्टवेयर बनाने वाले की बुद्धि की उपज है। वह सॉफ्टवेयर बनाने वाला ही सॉफ्टवेयर है। तो वह सॉफ्टवेयर हम हैं। तो जब हम वो सॉफ्टवेयर हैं तो हमको हार्डवेयर से कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हार्डवेयर से कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, हार्डवेयर के संबंध की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ क्या सॉफ्टवेयर, या मान लिया कि मैं हार्डवेयर हूँ, जबकि सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर है ही नहीं है। वो तो कई तरीके के सिस्टम में चल सकता है, कई तरीके के सिस्टम में चल सकता है। आजकल लोग घड़ी में चला देते हैं, वही चीज़ जो है स्क्रीन पे चला देते हैं, वही चीज़ मोबाइल पे चला देते हैं, वही चीज़ कंप्यूटर पे चला देते हैं, और वही चीज़ कहीं चला देते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर वाला चीज़ है वो तो रहेगी, वो चलती भी रहेगी। तो जो व्यर्थ में चिंता करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का इस सॉफ्टवेयर से संबंध है, किसी सॉफ्टवेयर का तो एक ही है सिस्टम, लेकिन ये हार्डवेयर, ये कंप्यूटर उस कंप्यूटर से मिला था। अब वो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बीच का सिस्टम तार कट गया। अब तार कट गया तो क्या सिस्टम ख़त्म हो गया? नहीं, सॉफ्टवेयर तो है, सिस्टम नहीं है उसका। कंप्यूटर फूट गया, टूट गया, नहीं बनेगा। ये टेंशन सॉफ्टवेयर का कभी नहीं होता है। उसी तरीके से जो दृष्टा है वो है सॉफ्टवेयर, और इसका शरीर से, शरीर के सुख दुख से, भूख प्यास से, चिंता से कोई मतलब नहीं है, होता नहीं है। जब कोई होता नहीं है तो सारा जो कष्ट होता है वो खाली शरीर को होता है। भूख नहीं, भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो किसको इसका कष्ट हो रहा है? स्वरूप को नहीं हो रहा है।
स्वरूप को नहीं हो रहा है, बल्कि स्वरूप जो शरीर को अपना मान बैठा है शरीर को हो रहा है। आंत जो है सिकुड़ रही है, फैल रही है, उससे क्या मतलब है? स्वरूप से, स्वरूप से उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब आदमी शरीर छोड़ देता है तब भी वो वैसे ही सोच विचार रखता है। अब अगर वो स्वरूप को समझ गया, पहले से ही सुख दुख से, हानि लाभ से विरत हो चुका अगर, तब वो स्वरूप में सीधे अवस्थित हो जाएगा, मतलब निश्चिंत हो जाएगा, क्रिएटर बन जाएगा, क्रिएटर के पास पहुंच जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं सोचता तो सोचता ही गलत है, ऐसा नहीं सोचता है तो सोचता ही गलत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी खराब हो नहीं सकता है, हार्डवेयर खराब होता है। हार्डवेयर में गड़बड़ी होती है, सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। वो तो जैसा कोड लिखा गया वैसे उसको चलना है। यह चीज़ सोच के आदमी क्या माने? ये मान ले कि मैं वह हूँ जो क्रिएटर है। इसलिए हमको कोई भी वास्ता सरोकार नहीं है किसी भी हार्डवेयर से, न इस हार्डवेयर से न इससे संबंधित कनेक्टेड हार्डवेयर से। और मैं मूल रूप से जन्म के समय के पहले जो जहाँ था, जो था, वही शरीर छोड़ने के बाद भी रहूँगा। अब जन्म के पहले कहाँ था, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ रहेंगे, यह प्रश्न आता है। यह प्रश्न खामखा आ जाता है। जब यह प्रश्न खामखा आ जाता है तो शरीर जो हार्डवेयर है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी न किसी हार्डवेयर में फिट था, या विचरण कर रहा था भूत प्रेत बन के, या सॉफ्टवेयर बनाने वाले के हाथ में ही था, खुद वही था, क्लोनिंग हो गई। तो यह चीज़ समझना है मानकर कि हम वही हैं, हम वही हैं। इसलिए हमको न सुख है, न दुख है, न चिंता है, न आशा है, न निराशा है। हम मूलतः वही हैं जो कि निर्विकार है। हम ईश्वर तो नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर मूर्त भी होता है, अमूर्त भी होता है। और ईश्वर मूल स्वरूप नहीं है। ईश्वर का भी मूल स्वरूप ब्रह्म तत्व जिसको कहा जाता है, वह मूल स्वरूप है। और जो ब्रह्म तत्व मूल स्वरूप है, वही जब शरीर के और संसार के चिंता में फंस जाता है, इसी को सत्य मान लेता है, तब वो जरूर दुखी होगा, जरूर चिंतित होगा। काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है ही पे लागी है। इसलिए जब तक स्वरूप को नहीं जानते, ब्रह्म को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, योग सिद्ध नहीं हुए हैं, तब तक आँख बंद करके 5 मिनट खाली अब ये सोचे कि मैं अमूर्त हूँ, मेरा स्वरूप अमूर्त है, चेतन है, सब जानता सुनता समझता है,
और सब करता धरता भी है, लेकिन अमूर्त है। न तो उसको कोई देख सकता है, न तो कोई समझ सकता है, लेकिन वो सब देख सकता है, सब सुन सकता है, सब समझ सकता है, लेकिन उसको किसी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटर है और अपने संकल्प मात्र से ही क्रिएट करता है। क्योंकि क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर, न कि क्रिएट करना हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर उसका स्वरूप है, और जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएटर है, और जो क्रिएटर है वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वो ईश्वर भी हो सकता है और जीव भी हो सकता है। जब समष्टि शक्ति से युक्त होता है तो वह ईश्वर हो जाता है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता। और जब वो व्यक्तिगत कम गुण वाले शरीर के साथ, शक्ति के साथ, चिंगारी के साथ छोटी संयुक्त होता है, तब वही चिंगारी को ही अपना स्वरूप मानता है, इसलिए वो जीव होता है। तो समानता जीव की, माने दृष्टा की, ईश्वर से नहीं है। ईश्वर सब करता धरता है, जीव अपने घर का और संसार का काम करता धरता है। ईश्वर सारे विश्व का काम करता धरता है। दोनों खाली शक्ति का अंतर है। जीव की शक्ति सीमित है, बुद्धि, विवेक, बल, और ईश्वर की शक्ति असीमित है, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति दोनों में है। एक में लिमिटेड, एक में अनलिमिटेड। दोनों ईश्वर और दृष्टा माने जीव, दोनों का स्वरूप ये नहीं है। न तो जीव का स्वरूप संसार माने शरीर है, और न तो ईश्वर का स्वरूप कोई आकृति विशेष है या गुण विशेष है। उसका भी स्वरूप ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है एक अमूर्त परंतु चेतन तत्व है, जो हमेशा आनंद मग्न रहता है और अपने संकल्प मात्र से ही उसके सारे कार्य हो जाते हैं। अब कोई कहे संकल्प से कैसे हो जाते हैं? जो लोग महर्षि पतंजलि के योग सिद्धांत के हिसाब से सिद्ध हो जाते हैं, उन्हीं के संकल्प से सारे कार्य हो जाते हैं। तो बाकी ब्रह्म की तो बात का उदाहरण छोड़ दीजिए, तो बहुत बड़ा उदाहरण। अब वो जो योग सिद्ध लोग होते हैं वो क्यों हो जाते हैं? संकल्प मात्र से। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो संकल्प मात्र से करता है, और वो अपने सारी भौतिक चीज़ों, एक चीज़ों को छोड़कर ब्रह्म के साथ एकत्व कर लेते हैं, इसलिए उनके संकल्प से सब हो जाता है। दूसरा वजह से उनके संकल्प से नहीं होता है। तो जिनके संकल्प से सब कुछ हो रहा है वही मैं हूँ, माने वही आप हैं। ये चीज़ मानकर जब बैठते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट क्रमशः करके, और अपनी दोनों आँखों से को बंद करके, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, नाक के नासिकाग्र के ऊपर, माथे के दोनों भावों के बीच में ध्यान 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट केंद्रित करें। चाहे भक्ति भाव का ध्यान करें, चाहे ब्रह्म भाव का ध्यान करें, चाहे ईश्वर भाव का ध्यान करें, चाहे भौतिक रूप से वहीं एक बिंदी लगी है उसका ध्यान करें। 5 से 10 मिनट करने पर
चित्त एकाग्र हो जाता है। और अगर ईश्वर भाव से करते हैं तो सर्वोत्तम है, वहीं से ईश्वर सब समाधान दे देता है और सारी समस्याओं चिंताओं से आदमी ऊपर उठ जाता है। क्योंकि शरीर है तो समस्याएं रहेंगी, रोड है तो गड्ढे रहेंगे, लेकिन रोड के गड्ढे वाले रोड पे चलते भी हैं, समस्याओं वाली दुनिया में जीते भी हैं, काम भी करते हैं। अब या तो रोते रह के काम करे, या तो सड़क की शिकायत करते रहते काम करे, कोई फायदा कोई नहीं। तुम सड़क की शिकायत लाख करो, सड़क सरकार को बनानी, कुछ अंतर नहीं। तुम अपना दिमाग खराब कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? सड़क खराब है, समस्याएं बहुत हैं। अरे भैया, तुमको जो कर पाना हो कर लो, न कर पाना हो मत करो, लेकिन सड़क तुम बनाओगे नहीं, समस्या तुम हटाओगे नहीं। समस्या पे केवल तुम विजय पाओगे और सड़क पर केवल तुम चल पाओगे। इसलिए फालतू की चिंता, व्यर्थ की चिंता करते रहने का कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट 5 मिनट अपने स्वरूप पे चिंतन करिए आंख बंद करके, और जब आंख खोलिए तो उस भाव को याद करते रहिए, सारे काम करते रहिए। चिंता नाम मात्र की नहीं रह जाएगी। डिप्रेशन से प्रेशन होगा तो निकल आएंगे। हाँ, अगर शारीरिक वजह से कोई डिप्रेशन है तो उसकी पौष्टिक दवाई, जो भी पौष्टिक पदार्थ है, खाना पड़ेगा। न जाने कितने लोग डिप्रेशन से निकल गए, दवाई खाना बंद कर दिए।